तो बड़ी खबर तुर्कमान गेट इलाके में पथराव से जुड़ी हुई। आपको बता दें तुर्कमान गेट इलाके में मलबे का भारी ढेर लग गया है। एमसीबी को मलबा हटाने में अब लगभग 3 से 4 दिन का वक्त लग सकता है। मस्जिद इलाके की गलियों में अब पुलिस की पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है। पुलिस ने लोगों से अपने घरों में ही रहने की अपील की है ताकि बड़ी तादाद में ना लोग बाहर निकले, ना माहौल बिगड़े और जल्द से जल्द मलबा हटाने का काम पूरा हो सके। बहरहाल देर रात हुए पथराव के बाद से अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है दिल्ली पुलिस। और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ दिल्ली पुलिस जो है वो गलियों में घूमते मुआयना करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सर वो ये कह रहे हैं कि कोई आदेश नहीं था, बिना आदेश की कार्रवाई हुई है। रातों रात में क्यों कार्रवाई की गई, दिन में क्यों नहीं की गई? किसने बोला? ये स्थानीय लोग कह रहे हैं। इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एवरीबडी इज फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज। सर स्टोन पेल्टिंग केस में क्या कोई एफआईआर हुआ है, कोई डिटेन? वी हैव रजिस्टर्ड एन एफआईआर। 5 लोगों को हमने डिटेन किया है। 5 को डिटेन किया है। रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ है, मतलब कानूनी कार्रवाई करने में जो लोगों मतलब पुलिस ऑफिसर्स को जो मतलब हिंड्रेंस किया, फिर राइटिंग का भी है और पब्लिक प्रॉपर्टी को मतलब जो मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी वो भी सेक्शन में। सर प्रिवेंटिवली फोर्स तो यहाँ डिप्लॉय रहेगी, लेकिन क्या डिमोलिशन आज होगा, कब से कब तक होगा? डेमोलिशन तो ऑलमोस्ट हुआ। जो भी डेमोलिशन जो कैरी कर रहे हैं वो एमसीडी कर रहे हैं। तो एमसीडी इज द मेन नोडल एजेंसी, हम तो सिक्योरिटी एजेंसी है। तो एमसीडी अगर हमें रिक्वेस्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द एक्सिस्टिंग सिचुएशन वी विल सपोर्ट। क्या आज के लिए फोर्स मांगी है एमसीडी ने? क्या आज के लिए फोर्स मांगी है एमसीडी ने? क्या आज के लिए फोर्स मांगी है? एमसीडी ने हमें 12 बजे से मांगा था, तो हमने फोर्स दे दिया। जितना काम अभी होना है वो हो गया, अभी भी काम चल रहे हैं और हमारा फोर्स भी अभी डिप्लॉयड है। सर 5 लोग जो हिरासत में ले गए उनकी पहचान हुई, क्या स्थानीय लोग हैं, कौन है? चांदनी महल का ही एरिया के ही लोग हैं। हाँ। अभी एक्चुअली हम लोग वी आर कलेक्टिंग अदर एविडेंसेस ऑल्सो। हमने कल ड्रोन कैमरास भी डिप्लॉय की थी। इनफैक्ट बॉडी के वॉन्ट कैमरास भी थे, तो बॉडी वॉन्ट कैमरास को हम एनालिसिस कर रहे हैं और ये अगर कंफर्म हो गया कि ये लोग भी वहाँ पे शामिल थे जो पत्थर फेंकने में, देन वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट। निधि सर, एक ये सीधा आरोप या स्थानीय लोगों का है कि पत्थरबाजी बाद में शुरू, पुलिस ने फोर्सली पहले उन पे जो अटैक किया, देन उसके बाद टीयर गैस छोड़े, जिसके बाद स्टोन प्लांटिंग। वी हैव सफिशिएंट वीडियो रिकॉर्डिंग, सो हम लोग वो चेक करेंगे जो एलिगेशन है। वी विल चेक इनटू इट, इफ देयर इज समथिंग लाइक दैट वी विल टेक डेफिनेटिव एक्शन। टोटल फोर्स का डिप्लॉयमेंट कितना था? और वी आर डिप्लॉयड फोर्स, हमारा डिस्ट्रिक्ट के फोर्स भी थे और फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी जो लोग थे उन्हें हमने इधर डिप्लॉय की थी। अदर देन दैट फॉर आवर सपोर्ट वी हैड गॉट सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटसाइड फोर्स ऑल्सो। हमें आरएफ की कंपनी भी मिला था, सीआरपीएफ की कंपनी भी मिला था। हमने जितना भी फोर्स मिला उनको इस डेमोलिशन साइट के अलावा एरिया में भी डिप्लॉय किया था। आपने कल पीस कमेटी से मीटिंग भी की थी और मीटिंग में साफ तौर पर बता दिया गया, नॉट ओनली कल, नॉट ओनली कल, उससे पहले भी हुआ। उससे पहले इलाके के एसएचओस ने अपने लोगों के अमन कमेटी मेंबर्स को बुलाया और जो भी कम्युनिटी मेंबर्स है जिसको अप्रहेंशन थे कि या क्या हो रहा है उनको भी बुलाया था, उनको भी बता दी, उनको कोर्ट ऑर्डर भी दिखाए और उनको ये भी बताया कि लीगली आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट में अपील भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद एसीपी सब डिविजन्स ने भी मीटिंग कराया, फिर ऐसे डीसीपी आई ऑल्सो कन्वीन्ड ए मीटिंग और ये लोग कोर्ट में भी गया। कोर्ट से इनको ये नहीं मिला, स्टे नहीं मिला, तो एमसीडी टोल्ड कि स्टे नहीं मिला तो वी विल गो अहेड विद द डेमोलिशन। तो व्हेन दे आस्क्ड अस टू गिव फोर्स वी गिव फोर्स। सर आप लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी है, लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पे जो आरोप है कि रात के 2 बजे के आसपास डेमोलिशन की कार्रवाई की गई जिससे इलाके में तनाव फैला। ये सुबह भी हो सकती है जबकि कोर्ट का ऑर्डर हो चुका था, तो इसके लिए किसी को ये दोनों तरीके से भी बोल सकते हैं। अगर मॉर्निंग में अगर कर दिया और लॉ एंड ऑर्डर हो गया तो वही लोग बोल सकते हैं कि आप मॉर्निंग में क्यों किया, रात में भी कर सकते हैं। तो हाइंडसाइट में कुछ भी बोल सकते हैं। इट्स अ फ्री कंट्री, एवरीबॉडी इज फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओन ओपिनियंस। कब तक डिप्लॉयमेंट का जरूरत रहेगी? जितना जब तक जरूरत है हम डिप्लॉय करेंगे, रहेंगे यहाँ पे। यस, चलिए बहुत बहुत वी आर बीइंग जॉइंड बाय निधि वॉल्सन, डीसीपी दिल्ली पुलिस। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें तब की हैं जब एमसीडी की टीम कार्रवाई करने पहुंची थी और उसके बाद आप देखिए कि कैसे कुछ लोगों ने उस कार्रवाई को रोकने के लिए उस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया, वहां पर अराजकता के माहौल पैदा कर दिए गए। हालांकि पुलिस ने इन स्थितियों को काबू में करने के लिए
आंसू गैस का इस्तेमाल किया, उपद्रवियोयों को पीछे खदेड़ा। ये तस्वीर आपके सामने। एमसीबी को मलबा हटाने में अभी 4 दिन लग सकते हैं, तो जरा अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ अवैध अतिक्रमण किया गया होगा। मस्जिद इलाके की गलियों में पुलिस पेट्रोलिंग इस वक्त काफी ज्यादा है। पुलिस इस वक्त लोगों से घरों में ही रहने की अपील कर रही है। जवाब दी भाई नहीं, वाह जीरारी भाई, वाह मेरा शेरो, वो भाग गया। जवाब दी भाई नहीं, वाह जीरारी भाई, वाह मेरा शेरो, वो भाग गया। जवाब दी भाई नहीं, वाह जीरारी भाई, वाह मेरा शेरो। फैजल मस्जिद के पास जो अतिक्रमण हटाया गया है उसको पूरी तरीके से हटाने में भी एमसीडी को 3 से 4 दिन का वक्त और लग सकता है। इसलिए गलियों में भीड़ इकट्ठी ना हो या अतिक्रमण की जगह पे ना पहुंचे और लोग एमसीडी को डिस्टर्ब ना करे, सरकारी कर्मचारी को डिस्टर्ब ना करे। इसके मद्देनजर पुलिस जो है पूरी सतर्कता बरत रही है और उन गलियों के अंदर लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही है। फ्लैग मार्च की तरफ पुलिस यहाँ निकल रही है और लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने घरों तक ही रहें, बाहर ना निकले, क्योंकि सरकारी काम चल रहा है। जिस तरीके से रात में पथराव हुआ है उसके बाद से लगातार पुलिस अलर्ट मोड पर है और अब किसी भी सूरत में ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आने देना चाहती कि यहां पर किसी तरीके का बवाल होता हुआ नजर आए। तो अब देखिए लोकल पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स सब इस गली के अंदर एक तरीके से फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार यहाँ लोगों को बोला जा रहा है कि अपने घरों तक सीमित रहें, घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि लगातार अभी एमसीडी जो है वो उस मौके पे है, सरकारी कर्मचारी मौके पे हैं जो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पे किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो, लोग परेशान उनको ना करें या रात जैसी तस्वीर दोबारा ना आए, इसकी पूरी तरीके से सतर्कता बरती जा रही है और पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करती हुई उन गलियों में नजर आ रही है। कैमरामैन सत्येंद्र झा के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए। हमारे साथ मोहित ओम जुड़ गए, हमारे साथ श्वेता जुड़ गई हैं। पहले श्वेता, आप ही का रुख करते हैं, क्या तस्वीरें वहां पर दिखाई दे रही हैं? क्योंकि कल रात की जो तस्वीर थी उसमें पत्थरबाजी के लिए कुछ लोग वीडियो में उकसाते हुए भी दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे। फिलहाल क्या स्थिति है? क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि जो पत्थरबाज उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। बिल्कुल अनुराग, 5 लोगों को डिटेन किया गया, लेकिन तस्वीरें फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए फैज़ल इलाही जो मस्जिद है उसके आसपास जो अतिक्रमण किया गया था, जो डिमोलिशन हुआ है, उसके बाद अब एमसीडी की टीम यहाँ से मलबा हटाने के काम में तेजी के साथ लगी हुई है। कई गाड़ियां हैं जो कि अभी मलबा उठा करके यहाँ से ले जा रही है। देखिए मैं आपको और आगे बढ़कर तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगी। मेरे विजय धीरज दिखाएंगे। धीरज जरा आप यहाँ पर दिखाएं जरा कैसे जो मलबा है, क्योंकि अनुराग सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने ये भ्रम फैलाने की कोशिश की कि जो फैज़ल इलाही मस्जिद है उसको नुकसान पहुंचा है, लेकिन लगातार हम सुबह से अपने लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसे फैज़ल इलाही मस्जिद को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा है। उसके आसपास जो अवैध तरीके से बारात घर और जो एक यहाँ डिस्पेंसरी बनाई गई थी, इस जमीन को कब्जा करके और उसके दस्तावेज कोर्ट में पेश, इधर आप धीरज आप इस तरफ आए, इधर आए, नहीं पेश कर पाए, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर ये अवैध अतिक्रमण हटाने का जो काम है वो किया गया है। अब ये तस्वीरें इस वक्त जमीन से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ देखिए कैसे अब जो मलबा है उसको हटाने का काम चल रहा है। मलबा हटाने में गाड़ियां लगी हुई हैं, हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ वक्त इसमें लग सकता है। आसपास दोनों ही तरफ से फैज़ल इलाही मस्जिद आने की तरफ का जो रास्ता है उसमें बैरिकेड लगा करके लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है और दोनों तरफ बैरिकेडिंग से लोग अंदर नहीं आ पा रहे हैं ताकि शांति बनी रहे। लोगों को कहा गया कि फिलहाल अपने घरों में रहे जब तक कि पूरी तरीके से जो मलबा है वो हटा नहीं लिया जाता है। ये जो पूरा इलाका है, क्योंकि देखिए कुछ लोग आए थे उनसे हमने बात भी की, वो इस तरह की बात कह रहे थे कि मस्जिद में के बाहर जो नमाज पढ़ने की जगह है उसको नुकसान पहुंचा है। लेकिन क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, थोड़ा और आगे बढ़कर के अगर आपको दिखाऊं तो ये फैज़ल इलाही मस्जिद है। धीरज जरा आगे आप आए। फैज़ल इलाही मस्जिद को कोई नुकसान यहाँ नहीं पहुंचा है। उसके पास जो बारात घर बनाया गया था, सोचिए इस जमीन को कब्जा करके यहाँ कमर्शियली उसे यूज किया जा रहा था और जब दस्तावेज मांगे गए तो दस्तावेज नहीं होने की बात कही गई, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। रात को जब टीम यहाँ पर पहुंचती है इसलिए क्योंकि दिन में बहुत ही भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है तो दिक्कत ना हो
किसी को। इसके लिए रात को एक्शन लिया गया और पहले से इस बात की आशंका थी कि कुछ लोग यहाँ पर आ सकते हैं। 150 लोग के करीब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, जिन्हें समझा बुझा करके कोर्ट के आदेश का हवाला देकर के वापस भेज दिया गया था। लेकिन 25-30 जो लोग हैं वो बताए जा रहे हैं जिन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। उसके बाद पुलिस ने रिटेलिएट किया और उन लोगों को खदेड़ा हल्का बल प्रयोग करके। 5 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं, हालांकि मामूली चोटें हैं जिस तरह की जानकारी पुलिस अधिकारियों की तरफ से दी गई है, और 5 लोगों को डिटेन भी किया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें यहाँ से यही नजर आ रही है तुर्कमान गेट से, जो फैज़े इलाही मस्जिद है उसके आसपास जो अवैध अतिक्रमण बहुत वक्त से किया गया था, कमर्शियली इसको यूज किया जा रहा था। बताया जा रहा है बारात घर के नाम पर लोगों से रुपए लिए जाते थे, जबकि समाज सेवा की बात कहते हैं। जब लोगों से हमने बात की वो ये कहते हैं कि हम गरीब लड़कियों की शादी करवाते थे, यहाँ पर निकाह करवाते थे, लेकिन ऐसी बात है नहीं। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पैसे लेकर के उसे कमर्शियली यूज किया जा रहा था। एक अवैध तरीके से डिस्पेंसरी भी खोली गई थी, उन सब को फिलहाल ढहा दिया गया है। रात में इस एक्शन को पूरा कर लिया गया है, पूरी तैयारी के साथ टीम यहाँ पर आई थी और इसीलिए विरोध होने के बावजूद काम पूरा कर लिया गया और अब बस यहाँ पर मलबा है। इलाके में फिलहाल शांति है। अनुराग, और देखिए जो डिमोलिशन के बाद मलबा हटाने का काम है इस वक्त यहाँ पर चल रहा है तुर्कमान गेट पर। ठीक है श्वेता, आपने तस्वीरें दिखाई और उसमें आपने एक चीज बहुत अच्छे तरीके से अपने पिक्चर्स में दिखाया कि वहां मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, उसके पास के अतिक्रमण को दरअसल डिमोलिश किया गया। मैं बहुत जल्दी से मोहित का रुख कर लेता हूं, अनुज भी हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, लेकिन तस्वीरों में दिख रहा है कि पत्थरबाज सिर्फ 5 नहीं है, जैसा कि श्वेता जानकारी दे रही है, 5 लोग डिटेन किए गए। कई सारे पत्थरबाज थे जिन्होंने एमसीडी की इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। पत्थरबाजों के खिलाफ किस तरह के एक्शन की तैयारी की जा रही है? देखिए, जो पत्थरबाज थे उनके चेहरे चिन्हित किए जा रहे हैं। पुलिस के पास 100 से ज्यादा फुटेज हैं, वो आई है वीडियो फुटेजेस, जिसके अंदर वो दिख रहे हैं पत्थरबाज। उनके एक एक चेहरे को वेरीफाई किया जा रहा है। जिन चेहरों को वेरीफाई किया गया उनमें से 5 लोगों को पुलिस ने अभी हिरासत लिया है और खुद डीसीपी सेंट्रल नितिन वल्सन का भी कहना है कि वो 5 के 5 चांदनी महल इलाके के जो सामने का इलाका है जहां पे पत्थरबाजी हुई थी और इसी जगह से जो भीड़ है वो सामने निकल कर आई थी। और जहां पे श्वेता खड़ी है वो बिल्कुल दिखा रही है कि मस्जिद के जो किसी भी पार्ट को कोई चोट नहीं, मतलब किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, ना ही उसका कोई ऑर्डर था कि मस्जिद के किसी भी हिस्से को छेड़ना है। और आप देख सकते हैं कि मस्जिद जो है वो यहाँ से अब उसकी तस्वीर साफ नजर आ रही है। अगर इससे पहले की बात करें तो यहाँ पर एक अवैध निर्माण था जिस वजह से मस्जिद की तस्वीर यहाँ से नजर नहीं आती थी, सिर्फ वो उस जो मस्जिद के बाहर की रोड है वही नजर आती थी। खुद देखिए, अभी जो डीसीपी हैं वो यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं, लगातार ब्रीफिंग कर रहे हैं स्टाफ की कि यहाँ पर जो स्टाफ है वो परमानेंट डिप्लॉय रहेगा जब तक एमसीडी का यहाँ पे काम चल रहा है। एमसीडी एम्प्लॉय जब तक काम कर रहे हैं तब तक यहाँ पे जो फोर्स है वो डिप्लॉय रहेगी। धारा 163 अभी यहाँ पे लागू की गई है, यानी यहाँ पे किसी भी भीड़ को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी गई है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि आला अधिकारी जो है वो मौके पर हैं और लगातार यहाँ पर ब्रीफिंग का जो है वो काम किया जा रहा है और फोर्स को लगातार डिप्लॉय यहाँ पे रखा भी जाएगा, क्योंकि जो एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर उनका कहना है कि हमें 3 से 4 दिन लग सकते हैं जब मलबा पूरी तरीके से साफ किया जाए। तो फिलहाल आला अधिकारी मौके पर हैं और लगातार अपने स्टाफ को यहाँ पे ब्रीफ कर रहे हैं कि कल रात जैसी तस्वीर जो आई है सामने वैसी तस्वीरें दोबारा ना आए, इसके लिए लगातार सतर्कता बरती जा रही है। गलियों के अंदर लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत जल्दी से अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, जो डीसीपी हैं जिनसे बातचीत की जा रही थी उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि इससे पहले पीस कमेटी की कई मर्तबा बैठक हुई। दूसरा, इस मामले में कोर्ट के सामने आपको दस्तावेज पेश करने थे जो आप नहीं कर पाए। कुल मिलाकर यह साबित हुआ कि यह अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया था, उस पर कार्रवाई की गई। उसके बावजूद पीस कमेटी की बैठक भी हुई और जब कार्रवाई करने पहुंचे तो पुलिस की टीम पर पथराव हो गया। अब किस तरह से और तेजी से कार्रवाई की जाएगी इन पत्थरबाजों के खिलाफ? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो सीसीटीवी फुटेज मिले उसके आधार पर पहचान की जा रही है और कुछ लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में भी लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से एमसीडी ने जब पूरे परिसर की पैमाइश की थी और ऑर्डर के बाद जब कार्रवाई की बात की गई थी उसके बाद से ही लगातार दिल्ली पुलिस को इनपुट्स मिल रहे थे कि कुछ असामाजिक तत्व जो हैं इस पूरे मामले में कहीं न कहीं अड़चन डाल सकते हैं और उपद्रव कर सकते हैं, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से तैयारी भी की गई थी। कई जिलों की पुलिस जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई थी ताकि शांति तरीके से जो कार्रवाई है वो पूरी की जा सके। लेकिन कल जिस तरीके से पथराव हुआ, हालांकि इनपुट्स पुलिस के पास था, इसी वजह से जो उपद्रव था वो ज्यादा हो सकता था, लेकिन कहीं न कहीं उस पर कंट्रोल किया गया। हालांकि जिस तरीके से पथराव हुआ उसके बाद से ही लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये पूरा इलाका जो है
तुर्कमान गेट के आसपास का ये पूरा इलाका, चूंकि यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर अस्पताल भी है, लेकिन करीब 1 किलोमीटर पहले ही यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और किसी भी गाड़ी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। जो मरीज हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको जाने दिया जा रहा है, लेकिन गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। पूरी तरीके से शांति कायम रहे, इसको देखते हुए साफ तौर पे लोगों को ये हिदायत दी गई है कि लोग जो हैं वो जो मस्जिद है उसके आसपास न घूमे जब तक मलबा हटा नहीं लिया जाता। और यही वजह है कि पुलिस की तरफ से फिलहाल न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कवायद की जा रही है, बल्कि दूसरी तरफ से जो पत्थरबाज थे, जो उपद्रवी थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई एक तरीके से कहा जा सकता है शुरू कर दी गई है। कई लोग अभी पुलिस की हिरासत में हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। शांति और सुरक्षा और तुर्कमान गेट इलाके में कैसे शांति और सुरक्षा बनाई रखी जा सकेगी, इसको लेकर हमारे तीनों सहयोगी आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। श्वेता, जो डीसीपी थे उन्होंने इस बात को बताया कि पीस कमेटी की बैठक हो रही थी, मतलब इस बात पर चर्चाएं हो रही थी कि कैसे अगर कार्रवाई होगी तो वहां पर शांति बनाए रखनी पड़ेगी। बावजूद इसके वहां पर पत्थरबाजी हो जाती है, जो मामला अपने आप में बहुत गंभीर है।